गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे 7th का क्लास है। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे 10 से, 100 से एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना। फिर हम देखेंगे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। फिर हम देखेंगे आपका डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई करना। आइए देखते हैं वन बाय वन, फिर इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा कोई संख्या है, जैसे हमारा कोई नंबर है आपका 68.29। अब अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 6829 और ये 0 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा दशमलव है वो पीछे से एक डिजिट यहाँ आके लग जाएगा, यानी एक डिजिट आपका दशमलव आएगा तो अंक में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यानी 2 अंक आएगा तो आपका 682.90 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्यों, देखिए अभी हमारा 2 अंक पे ये दशमलव है, तो अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6.29 इंटू 10 तो देखिए 0 0 0 और 0, फिर 9286 अब हम यहाँ पे 2 अंक पे हमारा दशमलव है तो हम 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो हमको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। यानी नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको रिजल्ट यही मिलेगा, और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट हमको यही मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम जो है मल्टीप्लाई करके दशमलव कैसे किस स्थान पर प्लेस करना है उसको सीखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हमारा है 98.31 है, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीजें होंगी, 9831 0 हो जाएगा और 2 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा। इस तरह से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे, अगर इसी को हम दूसरे टर्म में देखेंगे 9.31 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखते हैं 9 आपका 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर आपका 1389 यानी 01389 और आपका 2 अंक पर दशमलव इस तरह से लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यानी हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम ये हमारा हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने का। अगर यही हमारा रहता 67.24 और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब क्या होता हमारा 6724 और डबल 0 लगा देते और हम दशमलव को 2 अंक पर रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो रिजल्ट आता है यानी 6724 ये हमारा रिजल्ट हो जाता। ये हमारा रिजल्ट होता और इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेते। और अगर इसको हम आगे प्रोसेस करके देखना चाहते हैं नॉर्मल वे में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से देखना चाहते हैं तो देखिए 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0, ठीक। फिर आपका 1 से मल्टीप्लाई करिए 4276, अब 04276 ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो सेम प्रोसेस यहाँ भी इस तरह से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर इसी तरह हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट इसी में अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए 2.748 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, 2748 और ये 3 जीरो यहाँ लिख देंगे। अब दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, सॉरी 2748, ये हमको हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं, इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 2.748 करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये देखते हैं 0 0 0 और 0, फिर 0 0 0 और आपका 0, फिर 0 0 0 और 0, फिर आपका 8472 0 0 8472, इस तरह से, और 3 अंक पे हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ भी हमने सॉरी 3 अंक पे दशमलव लगा दिया, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए, और इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फाइंड द प्रोडक्ट पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें है पहला क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका 73.92 इंटू 10, इस तरह से है पहला क्वेश्चन। अब इसको हम लिख लेंगे 7392, और ये 1 0 यहाँ लिख देंगे, और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो 73.92 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0 2 9 3 7, यानी 0 2 9 3 7, और अब 2 अंक के बाद दशमलव लग गए, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इजीली लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लोग देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7.54 इंटू 10, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो इस तरह से, मतलब एक 2 कॉलम बना लीजिए, चाहिए तो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे 754 और इसको 0, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, यानी 75.40 हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसको आगे प्रोसेस करेंगे दूसरे तरीके से, तो 7.54 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 4 5 7 0, और आप 2 अंक पे दशमलव। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजी वे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके इस क्वेश्चन को हम इजीली से देख सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम कुछ देखेंगे, और भी क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 84.003 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 84,003 और एक जीरो और ये 3 अंक पे जीरो है, तो हम यहाँ से 1 2 3 अंक पे यहाँ लगा देंगे, यानी हमारा जो उत्तर होगा 84,0.030, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने अगर दूसरे तरीके से किया, जो दूसरा मल्टीप्लाई का नियम है, मल्टीप्लाई करके अगर उस तरह से हम करते हैं 84.003 इंटू 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0,0,0,0,3,0,0,4 और 8, यानी 0,3,0,0,4। ठीक, अब हम 1 2 3 यानी 1 2 3 अंक के बाद अपना दशमलव लगा देंगे। सेम रिजल्ट हमको यहाँ भी मिल गया। इस तरीके से हम देख लेंगे इसको बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है। हम लोग दोस्तों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इजी वे में आसान तरीके से समझिए और इसको आप लोग देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हम इसको करेंगे तो देखिए 8 3 और 0 और 1 2, यानी 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग गया, तो ये आ गया आंसर आपका 8.30। इस तरह से यहाँ पर हम फिर देख लेते हैं 0.83 0 0 0 3 8, यानी 038 और 2 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इजीली प्रोसेस करने को मिल जाएगा। आसानी से आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 0.7 इंटू 10 और इसमें है 7 और एक आपका 0 बढ़ गया, तो आप देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो आंसर आएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से प्रोसेस करते हैं। 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 0, ये आपका 7 0, यानी कि 070 और एक अंक पर दशमलव है, तो ये आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तो ये आपका आंसर मिल गया 7। इजी वे में, इजी प्रोसेस तरीके से आप आसान तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 0.032 मल्टीप्लाइड बाई 10। आप इसको सॉल्व, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आइए देखते हैं। सेम प्रोसेस हमने 10 से मल्टीप्लाई करने का दे रखा है, तो सेम तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। 0 3 2 और 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, 1 2 3 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा, यानी कि आप देखिए 0 3 2 और 0 और 3 अंक के बाद आपका
3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 यानी चौथे अंक पे आपका दशमलव लगेगा, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 3.320 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ आप इसको लिखना चाहें, करना चाहें 0.032 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0002300 आप कर लीजिए, 0.2300 और 1 2 3 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं, इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, वो हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम तरीका, सेम प्रोसेस हम इसमें भी देखेंगे। आइए देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, यानी दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि पहले को आप 2.397 मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो जैसे हम 10 में गुणा करते थे वैसे हम 100 में भी गुणा करेंगे। 2397 डबल जीरो कर देंगे, 239700 लिखने के बाद 3 अंक पर दशमलव 1 2 3, इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त होगा दोस्तों। हम पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद आपका दशमलव लगा है, तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। इसी तरह से सारा प्रोसेस करना, सारा मल्टीप्लीकेशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर है 6.83 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी आप देखेंगे तो इसको सेम तरीके से आप 68300 कर दिया आपने, और 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, यानी 683 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमको सारा कर लेना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर है 2.9 इंटू 100, यानी कि अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो 2900 है, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 290 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है आपका 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप देखेंगे आप इस तरह से 08, उसके बाद डबल जीरो और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 प्रॉपर आ जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें अभी 2 क्वेश्चन और है, हम उसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है 0.6 इंटू 100, यानी कि आपका 600 और 1 अंक के बाद दशमलव लग गया, यानी आंसर हो गया 60। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है
0.003 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे आपका 100 है तो आप इस तरह से 3 और डबल जीरो कर लीजिए, और यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो भी लिख लीजिए, और आप देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद आपका जीरो है, ये जीरो लग गया, यानी आप कह सकते हैं 3.30, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में सारे क्वेश्चन लगेंगे। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट, वो आपका दे रखा है कि आपको 100 से, या 100 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमको इसमें दे रखा है कि 1000 से मल्टीप्लाई हम कैसे करें। 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करें, 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करें, आइए देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट है, यानी कि 6.74 6.7314 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यानी हम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। 67314 और 3 बार जीरो लिख दिया, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जीरो लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद यहाँ जीरो लगाएंगे, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा 6731.4, इस तरह से हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम देखते हैं 0.182 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आगे हम प्रोसेस करेंगे, हमारा क्या होगा 182 और 3 जीरो, यानी कि 1 2 3, यानी कि आप लिख दें यहाँ 1 2 और 3 अंक के बाद ये दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 182 आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको डबल डबल आपका होल नंबर दिया हुआ है और डेसिमल दिया हुआ है, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों, चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।